अरे आलू, तेरे कपड़े देखकर तो लगता है तू गांव का सबसे गरीब सब्जी है। गरीब हूँ, लेकिन मुझे अपनी गरीबी पर शर्म नहीं है। मेरी दुकान देख, सब्जियों से भरी पड़ी है। और तेरे पास क्या है? मेरे पास बहुत कम है, लेकिन जो है वो मेरी अपनी मेहनत का है। अरे आलू, इतना छोटा सपना लेकर कहाँ जा रहा है? सपना छोटा नहीं है बैंगन, बस उसे पूरा करने के लिए मेरे पास अभी साधन नहीं है। अगर ये जमीन मुझे मिल जाए तो मैं अपनी किस्मत खुद बदल सकता हूँ। मेरे पास पैसा नहीं है, लेकिन मेरे हाथ खाली भी नहीं है। तुम छोटे हो, लेकिन अगर मेहनत मिले तो एक दिन बहुत बड़े बनोगे। इतने छोटे खेत से तू क्या कमाएगा आलू? इतना जरूर कमाऊंगा कि किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं, मैंने इन्हें अपने हाथों से लगाया है, इन्हें बचाकर ही रहूंगा। तूफान बड़ा था, लेकिन मेरी उम्मीद उससे भी बड़ी है। ये वही छोटा सा खेत है? हाँ, फर्क सिर्फ इतना है कि मैंने इसे मेहनत से सींचा है। आलू, हमने तुझे गलत समझा, तू सच में कर दिखाया। मैंने सिर्फ इतना किया कि हार मानने से इनकार कर दिया। आलू, हमें माफ कर दे। गरीब होना शर्म की बात नहीं, किसी गरीब का मजाक उड़ाना शर्म की बात है। कल तक सब इसे गरीब कहते थे, आज सब इसी की तारीफ कर रहे हैं। तारीफ से ज्यादा जरूरी है कि मेरी मेहनत किसी के काम आए। अगर इसकी फसल इतनी बढ़ गई तो मेरी दुकान कौन देखेगा? बस थोड़ी और मेहनत, फिर मैं अपने खेत में और बीज लगाऊंगा। इन पैसों से मैं नया कपड़ा नहीं, नए बीज खरीदूंगा। ये तो सच में अपने खेत को बहुत बड़ा करने वाला है। आज खेत बड़ा हुआ है, कल सपने और बड़े होंगे। कल सुबह अपने खेत को देख के बहुत खुशी होगी। अगर आलू की फसल बर्बाद हो जाए तो सब फिर मेरी दुकान पे आएंगे। हाँ? ये पैरों के निशान, यहाँ रात में कौन आया था? जिसने भी मेरे खेत में कदम रखा है, मैं उसका सच जरूर जानूंगा। ये निशान सीधे टमाटर की दुकान तक क्यों आ रहे हैं? क्या हुआ आलू, इतनी सुबह मेरी दुकान पर क्यों आए हो? टमाटर, तेरे पैरों में ये मिट्टी कहां से आई? मिट्टी? अरे मैं तो सुबह से यहीं दुकान पर हूँ। सच सच बता टमाटर, क्या तू रात में मेरे खेत के पास गया था? नहीं, मैं क्यों जाऊंगा तेरे खेत में? यहाँ क्या हो रहा है? मेरे खेत में रात को कोई आया था और उसके निशान यहाँ मिले हैं। ये निशान टमाटर के जूतों जैसे ही हैं। नहीं, ये सिर्फ एक इत्तेफाक है। सब मुझे ही चोर क्यों समझ रहे हो? कोई पक्का सबूत है? सबूत मिलेगा, लेकिन मैं जल्दबाजी में किसी को दोष नहीं दूंगा। आलू, कुछ पौधे टूटे हैं, लेकिन फसल तो बची हुई है। तो फिर सवाल ये है, वो यहाँ लेने क्या आया था? ये कपड़े का टुकड़ा टमाटर के कुर्ते जैसा क्यों है? अब तो शक और भी गहरा हो गया। आलू, अब तो साफ है ये टमाटर का ही काम है। नहीं गाजर, एक आखिरी सबूत अभी बाकी है। रुको, अगर टमाटर सच में खेत में आया था तो वो परछाई किसकी थी? मतलब असली कहानी अभी बाकी है। रुको, अगर टमाटर सच में खेत में आया था तो वो परछाई किसकी थी?
मतलब असली कहानी अभी बाकी है। यहाँ तो कोई है ही नहीं, फिर वो परछाई कहाँ गई? पर कुछ तो यहाँ जरूर था। देखो जमीन पर ये निशान टमाटर के नहीं है। हाँ, तो फिर रात में तेरे खेत में आया कौन था? ये निशान तो उस पुराने गोदाम की तरफ जा रहे हैं। चलो आज पता लगाकर ही लौटेंगे। रुको, अंदर से रोशनी क्यों आ रही है? इसका मतलब कोई यहाँ छिपा हुआ है। इतने सारे बीज यहाँ कौन छिपा कर रख रहा है? शायद यही वजह है कि कोई रात में मेरे खेत तक आ रहा था। ये डिब्बा यहाँ छिपाया गया है और शायद इसके अंदर ही इस पूरे रहस्य का जवाब है। हाँ, तुम दोनों ने भी वो आवाज सुनी? हाँ, और इस बार हम उसे जाने नहीं देंगे। वो भाग गया? नहीं, उसने जाते जाते अपने निशान छोड़ दिए हैं। ये निशान खेत की तरफ नहीं, गांव के पुराने कुएं की तरफ जा रहे हैं। तो फिर असली रहस्य वहीं छिपा है। निशान यहीं आके खत्म हो गए। तो क्या वो कुएं के अंदर है? रुको, कुएं के अंदर से कुछ चमक रहा है। वो क्या है आलू? शायद किसी ने इसे जानबूझकर कुएं में छिपाया है। तो फिर हमें इसे बाहर निकालना होगा। एक, दो, तीन, खींचो जल्दी। ये तो बीजों की थैली है। हाँ, और इसके ऊपर मेरा नाम लिखा है। ये बीज मेरे नहीं हैं। तो फिर कोई तुम्हारे नाम की थैली कुएं में क्यों छिपाएगा? आलू, तुम्हारे पुराने खेत में भी ऐसी ही थैली मिली थी क्या? नहीं, लेकिन मुझे अब कुछ याद आ रहा है। जिस रात मेरे खेत में कोई आया था, हाँ, उसी रात ये बीज गायब हुए थे। मतलब चोर बीज लेने आया था। लेकिन टमाटर के कपड़े का टुकड़ा वहां कैसे मिला? शायद किसी ने जानबूझकर टमाटर को फंसाने की कोशिश की है। तो असली चोर कोई और है। हाँ, और वो हमें शुरू से गलत दिशा में ले जा रहा है। अब हम टमाटर को नहीं, असली चोर को पकड़ेंगे। लेकिन उसे पकड़ेंगे कैसे? हम चोर को पकड़ने के लिए आज रात अपने खेत में ही छिपेंगे। लेकिन अगर उसे पता चल गया तो? और अगर वो आज रात नहीं आया तो हम कल फिर इंतजार करेंगे। सच को जल्दी नहीं, सही समय चाहिए। सब तैयार हैं? हाँ हाँ, अब बस इंतजार करना है। श्श, कोई आ रहा है। सब चुप रहो। वो बीजों की थैली उठाने वाला है। अभी नहीं, थोड़ा और इंतजार करो। अब पकड़ लिया। वो उधर भागा। रास्ता बंद है, अब वो बच नहीं सकता। अब अपना चेहरा दिखाओ, तुम हो कौन? मैंने किसी का नुकसान नहीं करना चाहा। अरे ये तो प्याज है। मुझे माफ कर दो आलू, मैं बहुत मजबूर था। मेरे खेत में बीज नहीं थे, इसलिए मैंने दूसरों के बीज छिपाकर लेने की कोशिश की। गरीबी गलती करने की वजह हो सकती है,
लेकिन किसी का हक छीनने का बहाना नहीं। मैं गरीब था और मुझे डर था कि अगर फसल नहीं हुई तो मेरा खेत हमेशा के लिए सूख जाएगा। तुमने मदद मांगी क्यों नहीं? क्योंकि सब मुझे कमजोर समझते थे और मुझे लगा कोई मेरी मदद नहीं करेगा। तुम गलत थे, लेकिन तुम्हारी गलती से बड़ी तुम्हारी हिम्मत हो सकती है। लेकिन टमाटर ने तो आलू को चोर समझ लिया था। अब उसे भी सच्चाई पता चलनी चाहिए। क्या गांव वाले मुझे माफ कर देंगे? हाँ, पहले सच बोलो, माफी का फैसला बाद में होगा। आलू, तुम कहां थे? मैंने पूरे गांव में तुम्हें चोर समझ लिया था। टमाटर, आज तुम्हें अपनी आंखों से सच देखना होगा। प्याज, तुम? हाँ, गलती मेरी थी, मैंने बीज चुराए थे। तो मैंने आलू पर बिना सच जाने आरोप लगाया। गलती सिर्फ तुम्हारी नहीं थी, मैंने भी तुम्हें समझाने की कोशिश नहीं की। प्याज को सजा देने से उसका खेत नहीं ही उगेगा। तो फिर क्या करें? हम सब मिलकर प्याज का खेत तैयार करेंगे। अच्छा, लेकिन मैंने तुम्हारे साथ गलत किया। मैंने सोचा था गरीब होने से मैं सबसे छोटा हूं। गरीबी इंसान नहीं, सोच को छोटा करती है। दिल बड़ा हो तो कोई गरीब नहीं। चलो दोस्तों, आज से प्याज का नया खेत शुरू। और इस बार मेहनत सब मिलकर करेंगे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम लोग मेरी मदद करोगे। दोस्त की मदद करने के लिए अमीर होना नहीं, दिल बड़ा होना जरूरी है। आलू, मैंने तुम्हें गरीब समझकर तुम्हारा मजाक उड़ाया था और आज तुम मेरे साथ खड़े हो, यही मेरे लिए काफी है। देखो, पहली हरी कोपल निकल आई। सच में मेरा खेत फिर से जिंदा हो रहा है। एक छोटा सा बीज भी बड़ा पेड़ बन सकता है और एक छोटा सा अच्छा काम किसी की पूरी जिंदगी बदल सकता है। अब कोई भी इस गांव में अकेला नहीं रहेगा, क्योंकि अब हम सब एक दूसरे का साथ देंगे। आलू, आज से तुम्हें कोई गरीब नहीं कहेगा। मुझे गरीब कहो या अमीर, बस किसी का दिल मत दुखाना। आलू, मैंने तुम्हारा सामान चुराया था, फिर भी तुमने मेरी मदद की। क्यों? क्योंकि बदला लेने से खेत नहीं उगते, साथ देने से उगते हैं। देखो दोस्तों, हमारा खेत अब सबसे हरा भरा खेत बन गया और इसकी असली फसल है हमारी दोस्ती। जिसे दुनिया कमजोर समझती है, वही कभी कभी सबसे मजबूत दिल वाला निकलता है। और आज से मैं किसी का हक नहीं छीनूंगा, मेहनत से अपना खेत उगाऊंगा। आलू, आज से मैं अपनी मेहनत सब्जी उगाऊंगा, किसी का हक कभी नहीं छीनूंगा। बस यही फैसला तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। आलू, मैंने तुम्हें गरीब समझकर बहुत बड़ी गलती की। गलती मान लेना ही बदलाव की पहली सीढ़ी है। टमाटर, आज से इस गांव में कोई किसी को उसके गरीब होने पर नहीं चिढ़ाएगा, क्योंकि हम सब मिलकर एक दूसरे को आगे बढ़ाएंगे। मैंने सोचा था मैं गरीब हूं, इसलिए अकेला हूं, लेकिन आज समझ आया कि असली दौलत पैसा नहीं, अपने लोग होते हैं। याद रखना दोस्तों, किसी की गरीबी देखकर उसका मजाक मत उड़ाना, क्योंकि गरीब जेब हो सकती है, लेकिन दिल कभी गरीब नहीं होना चाहिए।